सबको सादर नमस्कार। आज हम पटकथा के स्वरूप के बारे में विचार करेंगे। तो पटकथा शब्द कैसे बना है? पट और कथा, इन दोनों शब्दों के मेल से पटकथा शब्द निष्पन्न हुआ है। पट का अर्थ क्या है? पर्दा अथवा स्क्रीन, और कथा का अर्थ होता है कहानी। इस प्रकार से कोई भी कहानी पर्दे या स्क्रीन पर कैसे दिखाई जाएगी या कैसे दिखेगी, उसे पटकथा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो पर्दे पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाए उसे पटकथा लेखन कहते हैं। तो पटकथा लेखन का संबंध इलेक्ट्रॉनिक दृश्य माध्यम से है कि नहीं? और इन माध्यमों में फिल्म और दूरदर्शन दोनों आते हैं। फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या वृत्तचित्र, शॉर्ट फिल्म्स, लेगो फिल्म, ऐसा हम कहते हैं। फिर विज्ञापन फिल्म, दूरदर्शन धारावाहिक, टेलीफिल्म, इस तरह की सभी के लिए जो है पटकथा लिखी जाती है। और समान रूप से ये विधि जो है, पटकथा लेखन की विधि भी समान रूप से, लगभग समान रूप से ही होती है। यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आधार पर हम इसको बताएं तो इसकी परिभाषा और भी इस तरह हम कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर प्रस्तुति के लिए लिखी जाने वाली कथा को पटकथा कहा जाता है। और भी पटकथा को हम परिभाषित कर सकते हैं, दृश्यों के जरिए वर्णन, दृश्यों का लेखन, या दृश्यों के जरिए वर्णन या दृश्यों का लेखन ही पटकथा है। तो पटकथा यानी कि इसका अंग्रेजी शब्द क्या है? स्क्रीन प्ले। तो ये फिल्म या टेलीविजन के पर्दे पर कथात्मक कार्यक्रम बनाए जाने के लिए व्यापक रूपरेखा के रूप में तैयार की जाती है। तो इस रूपरेखा से हमें क्या अनुमान मिलता है? यही अनुमान लगाया जाता है कि छायांकन और संपादन के बाद चलचित्र पर्दे पर कैसे दिखाई देंगे तथा उनके माध्यम से कहानी कैसे सामने आएगी। पटकथा कथा का वो रूप है और इसके आधार पर ही निर्देशक बनाए जाने वाले फिल्म के भावी स्वरूप का अनुमान लगा सकता है। तो यहाँ हमें ये बात जरूर समझ में आ जाएगी कि पटकथा एक प्रकार से निर्देशक के लिए फिल्म की गति, उतार चढ़ाव, द्वंद्व और अंतर्द्वंद की योजना को समझने के लिए भी सहायक है। निर्देशक के लिए ही नहीं, पूरी टीम के लिए पटकथा बहुत ही सहायक है। वह चरित्र चित्रण के सभी पक्षों की जानकारी संयोजित कर सकता है और पटकथा के माध्यम से ही निर्देशक दृश्यों तथा संवादों की जानकारी उनको हासिल होती है और वे स्थान भी निर्धारित हो जाते जहां शूटिंग होना है। तो संवादन के मुख्य बिंदु भी पटकथा निर्धारित करती है। पटकथा के माध्यम से अभिनेता फिल्म में पटकथा के ही माध्यम से ही अभिनेता फिल्म में अपनी भूमिका समझ सकते हैं। उन्हें विभिन्न दृश्यों की जानकारी मिलती है। पटकथा से ही उन्हें संवादों की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। पटकथा के आधार पर ही कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट तथा तकनीकी टीम को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां समझने का अवसर मिलता है। और पटकथा के आधार पर ही शूटिंग शेड्यूल भी बनाया जाता है। तो एक हद तक पटकथा पूरी टीम के लिए सहायक साबित होती है। फिर आप ये बात ध्यान में रखना कि अगर लेखन सिनेमा तथा टेलीविजन माध्यम की आत्मा है तो पटकथा जो है पूरे लेखन की आत्मा है। और कथा, पटकथा तथा संवाद जो है इसके संबंध में हमें विचार करना है आगे भी। यानी कि पटकथा के जो 3 अंग हैं, तो पटकथा के कौन कौन से अंग हैं? पटकथा के 3 अंग बहुत ही प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? कहानी, दृश्यमय बुनावट तथा संवाद। तो ये पटकथा जो है यानी कि सिनेमा, टेलीविजन तथा
वृत्त चित्र माध्यम हेतु किया गया विस्तृत लेखन है। तो ये एक अलग शैली का लेखन है ना, और इसलिए इसका नाम भी अलग है, पटकथा लेखन। तो पटकथा लेखन में कथा लेखन समाया हुआ है, लेकिन ये कथा भी एक प्रकार से कथा लेखन के बाहर के तत्वों को भी अपने में समेटे हुए हैं। कथा लेखन एक प्रत्यक्ष और सपाट बयानी शैली है, जबकि पटकथा लेखन में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कथा लेखन में वाचक की नजरों के सामने एक दृश्य खड़ा करने की प्रबल मंशा तो अवश्य होती है। इसके विपरीत पटकथा लेखन में क्या है, पटकथा लेखन करते समय इस बात को कतई नहीं भुलाया जा सकता है कि पटकथा मूलतः दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए ही लिखी जाती है। तो ये बात भी समझ में रखना है। फिर पटकथा लेखन अकेले नहीं किया जा सकता, इसे प्रस्तुतिकरण से जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रस्तुतिकरण पक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पटकथा में, क्योंकि अंधोगत्वा दर्शकों के सामने प्रस्तुतिकरण ही उभर कर आता है ना, और लिखी पटकथा गौण बन जाती है। तो लेखक पटकथा लेखन करते समय जाने अनजाने जो है प्रस्तुतिकरण को भूल जाए तो समझो कि उसका लेखन किताबी अधिक बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, निर्देशक ही लेखन को नकार देगा या फिर दर्शक इस कृति को सिनेमा माध्यम की कृति के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो बहुत ही प्रबल पक्ष है फिल्म का पटकथा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण ही आप जानते हैं, प्रस्तुतिकरण ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रस्तुतिकरण को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए पटकथा में उसी के अनुरूप लेखन होना भी जरूरी है। तो यहाँ हमें विचार करना है पटकथा के 3 अंगों पर, कहानी, दृश्यमय बुनावट और संवाद। ये तीनों पटकथा के अंग हैं। तो आप जानते ही कहानी है, तो ये पूर्ण रूप से पटकथा के लिए तो अलग तरह की कहानी लिखी जाती है। फिर बुनावट यानी कि वो दृश्यमय बुनावट माने सीनों में बांटना, दृश्यों में बांटना, यही पटकथा है अक्सर। फिर संवाद, ये तीनों जो है इसके स्वतंत्र अंग हैं। ये तीनों एक दूसरे में मिले हुए हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बगैर कहानी के पटकथा लिखी जाए। उसी तरह कहानी हो, पटकथा हो, लेकिन उसमें संवाद न हो, तो जब तक फिल्म मूक हुआ करती है, यानी कि पहले मूक फिल्म होती थी ना, तब तक उसमें एक प्रकार से अधूरापन हमेशा खलता रहा है। तो आज बोलती फिल्मों को देखकर लगता है कि फिल्मों में फिल्म जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। तो इससे यह साबित हो जाती है कि शब्दों की भी अपनी ताकत होती है, यानी कि संवाद भी पटकथा का अभिन्न अंग है। तो इन तीनों अंगों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस संतुलन से ही एक दूसरे अंग को बल मिलता है और एक दूसरे को वे संबल लेते हैं। तो इस तरह पटकथा में ये तीनों अंगों की अपनी महत्ता होती है, और ये तीनों अपने आप में पूर्ण होना ही भी जरूरी है। तो पटकथा के अंगों पर हम एक एक करके विस्तृत विचार करेंगे आगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।